दोस्तों, यदि आप गेहूं की फसल से शानदार और बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं, यदि आपके गेहूं की फसल 20 से लेकर 40 दिन की हो गई है, तो आपको गेहूं की फसल में 3 काम अवश्य करने हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को यदि आप करते हैं, तो आपको 1 बीघे से लगभग 15 से 20 कुंटल पैदावार हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें गेहूं की फसल में ज़रूरत के अनुसार उसमें पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, तभी आप एक शानदार और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब गेहूं की बुआई करते हैं उस समय सही मात्रा में खाद के बिना ही बुआई कर देते हैं। बहुत सारे इलाके में गेहूं की बुआई सूखे में होती है, तो कई इलाके में पलेवा करने के बाद बुआई होती है। गेहूं की बुआई कैसे करें और किस समय करें, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले से ही मौजूद है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब हम गेहूं में फर्स्ट पानी लगा देते हैं, गेहूं 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, फर्स्ट बात यह है कि यह सही समय होता है जब खेत में खरपतवार निकलना शुरू होता है। फर्स्ट पानी लगाने के बाद तो हमें गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार का उचित प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल से 30 से 40% तक उत्पादन को कम कर देते हैं। खरपतवार जमीन से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हम गेहूं की फसल में खाद डालते हैं तो 20 से 25% खादों को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें गेहूं में खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। अगर यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, सकरी पत्ती के खरपतवार है, तो अलग अलग तरह के केमिकल आते हैं मार्केट के अंदर। दोनों तरह के खरपतवार के अनुसार खरीद कर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद हमें इसमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि सूखे खेत में स्प्रे ना करें, वरना गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। या फिर सूखे में प्रयोग कर रहे हैं तो आज स्प्रे किया, कल पानी लगा देना चाहिए। फिर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। खेत में नमी बढ़िया से हो ताकि गेहूं के फसल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें इसमें स्प्रे करना चाहिए। दूसरी बात यह होती है, जब हमारे गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है, तो बहुत सारे किसान भाई के कमेंट मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे गेहूं में फुटाव काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, या हमारे गेहूं में ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिल रही है। गेहूं की पैदावार रुक गई है, पौधे में हल्का पीलापन नज़र आ रहा है। इन सारी समस्याओं के लिए निम्न कारण होते हैं। एक तो यह होता है मौसम, अगर यदि मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिन्होंने ज़्यादा अंगेती गेहूं की बुआई की है इनको ज़्यादा समस्या आती है गेहूं की फसल में, क्योंकि गेहूं को ठंड चाहिए होती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से गेहूं की फसल में हल्का पीलापन, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, पोषक तत्व हो गया जो NPK आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटास, यदि इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो भी आपके गेहूँ की फसल में ग्रोथ भी काफ़ी कम होएगी, फुटाव भी काफ़ी कम रहेगा, गेहूं में टिलिंग काफ़ी कम होगी। तो इसमें कृषि विशेषज्ञ भी यह कहते हैं कि आपने यदि गेहूं के समय इनका प्रयोग कम किया है, तब आपको ग्रोथ को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आपको गेहूं की फसल 35 दिन से पहले NPK 19-19 आता है, इसको आप 1 kg प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर इस पे लगा सकते हैं। इससे पत्ते से नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति होगी, फसल की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे में फुटाव भी बढ़ेगा, आपको उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी बात का यह ध्यान रखना है कि हमारी फसल में 50 दिन के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ जाती है, तो यूरिया की डोज हमें 50 दिन से पहले, यानी पहले व दूसरे पानी में ही यूरिया की मात्रा डालनी, क्योंकि फसल की वेजिटेबल ग्रोथ 50 से 60 दिन के अंदर जितनी बढ़नी होती है वहाँ तक बढ़ जाती है। इसके बाद ना मात्र की नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फसल के अंदर जो कि जमीन व अन्य खादों से पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है, तो यहाँ पर आपको पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप 0-52-34 का स्प्रे करें जिसमें फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होगी, और अगर आप 0-52-34 का स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप 00-50 का इस्तेमाल करें। इसमें केवल 50% पोटास होता है, और पोटास दानेदार फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम पोटास को शुरू में डाल देते हैं बुआई के समय, तो आप इस खाद को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों,
यदि आप इन खादों के से अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद डालते हैं तब भी आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन पा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद मार्केट में आपको बहुत सारे खाद मिल जाएंगे। हमारी राय माने तो किसान भाइयों, दो प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद सबसे बेस्ट हैं। पहला है बायोवीटा और दूसरा सगारिका। ये बहुत ही अच्छे खाद हैं। ज़्यादातर किसान भाई इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। यदि आपको इन पोषक तत्वों की कमी लग रही है तभी आप इनका प्रयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी फसल ग्रोथ अच्छे से फुटाव पीलापन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार आप गेहूं में बम्पर और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।